हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास। आज की बात में हम भगवान श्री कृष्ण की वो वाणी कहने जा रहा हूँ जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान स्वयं अपने पुत्रों से, अपने द्वारकावासियों से बड़े ही गहन और बहुत ही गंभीर चर्चा में बात करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि मैंने 4 वर्णों की संरचना किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चातुर्वर्ण मया सृष्ट, गुण कर्म विभागशः। ये गुण और कर्म के आधार पर बनाया है। गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ वर्ण कहा गया, क्योंकि ब्राह्मण जनहितकारी, ब्राह्मण त्यागी, ब्राह्मण तपस्वी, ब्राह्मण वेदकारी वेद पाठी और ब्राह्मण सदैव समाज के, राष्ट्र के हित की बात करने वाला, चिंतन चरित्र और व्यवहार से अपना सर्वस्व निछावर करके भी समाज के लिए कुछ देने वाला, समाज के लिए कुछ नया विचार देने वाला, कुछ सोचने वाला, कुछ करने वाला तपस्वी होता है। अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता बरतने की प्रवृत्ति का नाम ब्राह्मणत्व है। और जिस भी ब्राह्मण के अंदर यह प्रवृत्ति होगी कि अपने लिए कठोरता बरते और दूसरों के लिए उदारता बरते, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मम जानाति तो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, जो काल पुरुष को जानता है, उसे तो ब्राह्मण कहते ही कहते हैं। लेकिन व्यावहारिक जगत में ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपने लिए कठोरता बरते और दूसरों के लिए उदारता बरते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है, हमारे पास भोजन की एक थाली है और कोई भूखा हमारे पास आता है और भोजन की याचना करता है, तो ब्राह्मण पहले अपना भोजन त्याग करके उस ब्राह्मण को, उस आगंतुक को, उस अतिथि को भोजन कराता है। अपना कोई स्वार्थ होता है, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के स्वार्थ की पूर्ति करता है, इसे कहते हैं त्याग। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा त्याग है वह उतना ज़्यादा ब्राह्मण है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाएगा। जो जन्म से ब्राह्मण है वह तो ब्राह्मण है ही है, उसके अंदर तो वह गुण है ही, बीज रूप में है, उसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है, ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, किंतु उसके अंदर भी अगर यह प्रवृत्ति है या इस वृत्ति को, इस चिंतन चरित्र व्यवहार को वह विकसित करता है, तो वह व्यक्ति भी ब्राह्मण कहलाता है। वह व्यक्ति भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति। इसलिए ब्राह्मण, हम देखते हैं कि समाज के चारों वर्णों में हमेशा ब्राह्मणों का विरोध होता है। तो ब्राह्मण का विरोध नहीं होता, उसके श्रेष्ठत्व का विरोध होता है, उसकी श्रेष्ठता का विरोध होता है, उसके बड़प्पन का विरोध होता है। उस एक लंबी लाइन ब्राह्मण ने खींच रखा है, उस लंबी लाइन को आज तक उसे क्रॉस करने की किसी के अंदर क्षमता पैदा नहीं हुई, इसलिए ब्राह्मण से लोग जलते हैं। और जिस किसी ने भी उस लंबी लाइन को खींच करके उससे बड़ी लाइन खींच दी, उसकी तुलना आज ब्राह्मण से ज़्यादा भी श्रेष्ठ होती है। उसको लोग आज भी घरों घरों में पूछते हैं किस जाति, किस कुल में जन्म लिया है, वो कोई नहीं देखता। उदाहरण के लिए आप वाल्मीकि को ले सकते हैं। जाति के शूद्र थे, लेकिन वाल्मीकि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो गए और रामचरितमानस, क्षमा करें, रामायण की रचना करने के कारण से हर घर में पूज्य हैं। यहाँ तक कि गर्भवती माता सीता जी को भगवान राम ने उस काल के किसी भी आश्रम को इतना योग्य नहीं पाया जितना वाल्मीकि के आश्रम को पाया, और अपने बच्चों का लालन पालन और उनका उचित संस्कार देने के लिए वाल्मीकि आश्रम में छोड़ करके गए थे। यह वाल्मीकि के ब्राह्मणत्व की श्रेष्ठता का प्रतीक है। संत रामदास और ऐसे तमाम संत मिलेंगे आपको जो आपको ब्राह्मण की श्रेष्ठता के आगे अपने को श्रेष्ठ साबित करते हुए पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत के इस 11वें स्कंद में भगवान अपने पुत्रों से और अपने द्वारिकावासियों से ब्राह्मण की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पुत्रों, हे द्वारिकावासियों, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। तुम सबका विरोध करना, लेकिन ब्राह्मण का विरोध नहीं करना। तो सबके धन का हरण करना, सबकी संपत्ति का हरण करना, सबकी पत्नी का हरण करना, यह तो चल जाएगा, यद्यपि यह उचित नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों का विरोध करिए, दूसरों का पत्नी का हरण करिए, दूसरों की संपत्ति का हरण करिए, लेकिन कहा कि ऐसा करने पर भी
शायद थोड़ा क्षम्य हो जाए, लेकिन अगर ब्राह्मण के से विरोध किया, ब्राह्मण की पत्नी का हरण किया, ब्राह्मण की संपत्ति का हरण किया, ब्राह्मण की किसी भी संपत्ति का बिना उसके इजाज़त के उपभोग किया, तो ब्राह्मण के धन का कभी आप पचा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण के धन में पाप रहता है। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण के धन का उपयोग करेगा, ब्राह्मण की इच्छा के विरुद्ध, उसका समूल नाश हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, 11वें स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा स्वदत्ताम परदत्ताम वा, यानी आपने स्वयं ब्राह्मण को कोई वृत्ति दिया है, कोई नौकरी दिया है, कोई साधन, कमाई का साधन दिया है, परदत्ताम वा, या दूसरों के द्वारा ब्राह्मण को दिया गया है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्राह्मण वृत्तिम हरेत यह, जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, जो ब्राह्मण की कमाई का साधन का हरण करता है, जो ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है, तो क्या कहते हैं, 6 वर्षाणि सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। अर्थात स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्राह्मण वृत्तिम हरेत यह 6 वर्षाणि सहस्राणि विष्टायाम कृमि जायते। ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण की वृत्ति का, ब्राह्मण के धन का, ब्राह्मण की किसी भी चीज़ का अपहरण करता है, ब्राह्मण का विरोध करता है, मैं कृष्ण उसे 60,000 वर्ष तक गोबरैले का कीड़ा बनाता हूँ, बिष्टि का, या जिसको कहते हैं मल का कीड़ा बनाता हूँ। 60,000 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण का विरोध करता है, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, या ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने में सहायता पहुँचाता है, किसी प्रकार से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण का विरोध करता है, ब्राह्मण की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं कृष्ण 60,000 वर्ष तक विष्टा, जिसे गोबर भी कहते हैं, उसका कीड़ा बनाता हूँ। ये और कोई तो नहीं कह रहा है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो देवता हैं वो भगवान कह रहे हैं, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, ये उनका वक्तव्य है। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन कि आप ब्राह्मणों से विरोध न करें। ब्राह्मण का हित न कर सके तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण का हित न करें। किसी भी ब्राह्मण की वृत्ति का, उसकी नौकरी का, उसके धन या उसके परिवार के पालन का जो साधन है, उसे समाप्त करने का प्रयास न करें। उसको उसका वृत्ति का हरण न करें, या न वृत्ति के हरण में परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सहायता करें। नहीं तो आपको इस दंड से कोई बचा नहीं सकता। जिन लोगों ने किया है वह इस दंड को भोगने के लिए तैयार रहें, और जो लोग करने की सोच रहे होंगे वो सचेत हो जाएं श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के अंदर दी गई शिक्षा के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका स्वागत करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोग शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।